वो आने वाले जो पीढ़ियां, आने वाले जो राजनेता है, उनके मन में जो यहां से जहर घोला जा रहा है, वो लास्ट तक क्या जातिवाद नहीं करेगा? वो कब 36 कौम का साथ आ जाएगा? केवल मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरी जाति को चाहिए। अरे दूजा और भी है भूखा बेटा, खाली उठी के आप सब लोगों की तरफ, उन नेताओं की तरफ मुंह करके खड़े हैं जब उनको इंतजार है कि हमारा भी भला करेगा कि कुल को नहीं। अब की बार तो जोरवाल तो कम कैंडिडेट थी है, जो हमारे जो है ना आम कार्यकर्ता, उन्होंने रास्ता विश्वविद्यालय के आम रास्तों से, गलियों से नाम सुझाया है, ये बराला को चिकती कर देंगे। अरे तू कठौले हो नहीं नाम यार, देखिए 5-5 साल हो गए, उठा पिटा के घूम फिर के हम हमारे लोगों को टिकट देंगे। जातिवाद का जहर जो यहां घोल रखा है, उसके खिलाफ पहली बार लामबंद होने का समय आ गया है। समय आ गया आपको और मेरे को उस चीज को बताने का कि हम कौन लोग हैं। सैकड़ों साल से आपके मेरे परिंदे के घर के और रोटी का संबंध है। आपके मानव प्रताप की जो सबसे बड़े सैनिक थे, वो भील मीणा थे, जिन्होंने सर कटाए थे स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक किसने घोषित किया? महाराणा प्रताप को। जब उनके पास सैनिक नहीं बचे थे, आप लोगों ने घोषित किया। यह आपको और मेरे को समझने की जरूरत है। वो पहाड़ों पर गोरिल्ला युद्ध करने में कैसे सक्षम हुए? क्योंकि यह आप लोगों की युद्ध कला थी, यह आप लोगों का साहस था, यह आप लोगों की एकता थी कि मानव प्रताप के पास उस टाइम कोई धन और कोई वो नहीं था। उनके पास तो केवल खुद मानव प्रताप का स्वाभिमान था, पर वो जो ताकत थी वो भील और मीणाओं की थी, जो पूरा विश्व देखता है। आपको मेरे को लड़ाया जाता है जातिवाद के नाम पे। पिछले 70-75 सालों से कहीं ना कहीं भील और मीणा और चाहे भी जो भी दलित व्यक्तियों को के शक्तियों ने शोषण कर लेता। हम राजपूत परिवार से हूँ भाई, मैं तो सैनिक और किसान परिवार से हूँ। मेरे बाप किसान थे और मेरे दादा सैनिक थे। हम तो केवल राजा महाराजों के लिए लड़े, केवल जैसे आप लड़े, जैसे हम लड़े। हम कौन से जागीरदार थे, हम कौन से सामंतवाद थे? पर हमें सामंतवादी करार दे देकर जिन लोगों ने आपका साथ सहयोग लेके वहां राज किया, आपके साथ कभी नहीं लगे जब आपको जरूरत पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी। आज यही सिनेरियो पूरे राजस्थान में हो रहा है। आज यही पूरा नजरिया पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो। क्या जोधपुर वालों ने क्या बिगाड़ दिया था? ABP कोई वही नजर आते, NSCI कोई वही नजर आते। अरविंद सिंह का अरविंद सिंह ने क्या बिगाड़ा था आपका? उसको टिकट क्यों नहीं? एक पूछना चाह रहा हूं मैं आपके इस मंच के माध्यम से उन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि हमारा ही छोरा नेता बनना चाहिए, हमारा ही छोरा पटवारी बनना चाहिए, हमारा ही छोरा पुलिस में जाना चाहिए, हमारा ही छोरा सब कुछ बनना चाहिए। अरे और दूसरे समाजों की, कल मेरे भाई का मैंने पहली बार मैंने अप्रिशिएट किया, नरेश जी का मैंने कल एक भाषण सुना, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? क्योंकि जो त्याग करना नहीं जानता वो कुछ ही ये हो सकता है कि आपसे मंत्री संतरी MLA MP बन जाए। मुख्यमंत्री के लिए तो त्याग करना पड़ता है भाई। जब तुम कुछ देना सीखोगे, जब तुम्हें वहां से लेने के लिए कुछ आएगा। सबसे निवेदन है आप लोगों से, आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, मानव प्रताप का वंशज हूँ और ये कसम खा कर जाता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। एक कोई भी आने वाली चाहे 5 बार चुनाव और हो, आप समर्थन मत करना, पर मैं बोल रहा हूँ अब की बार मिलकर चुनाव लड़ते हैं, पर एक नया इतिहास रचते हैं। पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि दलित और क्षत्रिय अलग नहीं है। और ये जय भीम और जय भवानी जय भीम का नारा है, ये आपने देखो, आप इसमें ताकत क्या है। आप नारा लगा के दिखाएंगे, नारा लगा के अभी अपन नारा लगा रहे थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय भवानी खुद में जो हमारी शक्ति का उपासक है, आप और मैं उसी शक्ति के उपासक है। आप अलग नहीं है, आपकी भी शक्ति, आपकी भी उपासना शक्ति के प्रति है। और आपके जो आज के जो इसे आजाद भारत के सबसे बड़े जो क्रांतिकारी, सबसे बड़े जो अगवा के तौर पे भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो है, तो दोनों अगर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो आने वाला भविष्य है, आने वाली ताकत है।
आप सब लोगों से केवल इसलिए महाराणा प्रताप के साथ जैसे खड़े रहे, अब की बार हमारी बारी है। आपने सैकड़ों सालों से सर कटाया। जयपुर की तो तिजोरी की चाबी आप लोगों के पास थी। जयपुर के आमेर की तिजोरी आप लोगों की चाबी आप लोगों के पास थी। आप लोगों ने सर कटा के उसकी आज तक रक्षा करी। उसका मजा चाहे आप लोगों ने नहीं लिया होगा, पर फर्ज आपने निभाया और वो फर्ज अब की बार हमारी बारी। कई सारे ऐसे अनपढ़ है, कई सारे लोग हैं, मैं बता दूं आपको, आप सब स्टूडेंट हैं, पर कई सारे गांव में बैठे हुए लोग ये भी बोलेंगे आपको यह किसने दिया। वहां जाके मुझे मेरे खून ने महाराणा प्रताप के वंश जोड़ने कारण से यह मिला कि मैं जिनके साथ खड़े रहूं जो हमारे साथ खड़े थे हजारों सालों से। और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये कोई इधर का उधर नहीं है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपसे कुछ लेना नहीं हो। निस्वार्थ आया हूं, निस्वार्थ आया हूं। निहारिका जोरवाल छोटी बहन ने हमें आह्वान किया कि हम आपका समर्थन चाहते हैं। हमारे छोटे भाई लोकेंद्र सिंह 8-10-5 दिनों से यहाँ लगे हुए हैं निस्वार्थ होकर। और कहीं ना कहीं वो मेरा छोटा भाई पर प्रेरणा हर जगह से लेनी चाहिए। मैंने ये प्रेरणा ली, मेरे दिमाग में था कि अपने को ये निहारिका के साथ गलत हुआ है। और जैसे ही लोकेंद्र सिंह का ये मालूम चला कि हाईकोर्ट से वो हो गया कि उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, डिसेबल हो गया है, और जैसे ही उसने समर्थन दिया, मन में अच्छा लगा कि पहले बार किसी क्षत्रिय युवा ने, किसी युवा नेता अंग्रेजी ने अच्छा काम किया, अच्छी शुरुआत करी। लोकेंद्र सिंह की ये शुरुआत जो हुई है, ये बहुत जबरदस्त शुरुआत है। उसके कारण से आज मेरे जैसी कल श्री राजपूत सभा भवन जो एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे, आपको मालूम होगा आईएएस और आरएस की सबसे ज्यादा क्लासेज, अगर कोई मुझे सुन रहा है राजपूत समाज का, खूब सारे लाखों लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं उनको वो बोलना चाह रहा हूँ, अकेली करनी सेना के समर्थन के तौर पे मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे साथ जो भी राजपूत समाज की बड़ी संस्थाएं हैं, जिसमें श्री राजपूत सभा जयपुर जिसके अध्यक्ष राम सिंह जी चल रहे, उनके कल जनरल सेक्रेटरी बलवीर सिंह जी हाथोज हमारी मीटिंग में थे, राजपूताना इकाई उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, क्षत्रिय महासभा उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, और 5-7 और जो राजपूतों के बड़े संगठन है वो सब वहां पर कल इस बात पर सहमत होकर आए हैं कि आप महिपाल सिंह, आप यूथ से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था यूथ की है, युवाओं की है, आप जाके हमारी तरफ से बहन, छोटी बहन निहारिका को समर्थन करें। अगर किसी के मन में यह आया है, किसी के दिमाग में यह कि करनी सेना के लिए पूरे राजपूत समाज के हर एक संगठन ने निहारिका जोरवाल को, जो उसके साथ गलत उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ तो गलत इस तरीके का ये हुआ है कि उसकी टिकट काट दी गई, इतनी जबरदस्त कार्यकर्ता होने के बावजूद, और इस तरीके से घुमा कर टिकट दिया कि हमें लगता है निहारिका जी भी हमारा साथ देंगे। अच्छा थे माँ का पंजा काटो, मैं का साथ देवा, कितना सुना इतने सारे सैकड़ों की संख्या में जो भाई लोग एक बार दोनों हाथ उठा के कि हर एक व्यक्ति 5-5, 10-10, 15-15 जितने मेरे जानकार है, सब कल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके और निहारिका जोरवाल को उस विजय श्री का तिलक लगवाएंगे। एक बार पूरी मासूमी से राजस्थान विश्वविद्यालय में जो जातिवाद फैला रहे हैं उनके कानों तक एक नारा जाना चाहिए, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 निहारिका जोरवाल जिंदाबाद, 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 निहारिका जोरवाल जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। ये जोश कल पूरे 24 घंटे राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे रखना है, जिसके
कभी मन में ये नहीं लाना है कि कुछ हो जाएगा। कुछ करने वाले तो हम लोग थे, कुछ करने वाले तो हम ही लोग थे जो आज साथ है। और यूनिवर्सिटी के गेट पे रहेंगे, किसी को कहीं पे भी दबने की जरूरत नहीं है। अपनी वोटिंग कहीं रहने जाए, एक एक वोट की कीमत है। सीपी जोशी के एक वोट तो करो सीएम हो तो एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। एक एक वोट की कीमत है, वोटों पे फोकस रखना है। बाकी कोई दिक्कत है तो मैं देख लेना, कोई दिक्कत लगी तो मैं आपस में बांट लेना। मेरे भाइयों, हाँ, अब मैं भाई संग्राम सिंह जी को निवेदन करूंगा कि भाई संग्राम सिंह जी भी ये पूर्व शासन प्रत्याशी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय से, भाई संग्राम सिंह जी मंच में बोला रहा और अपनी बात को अपनी वाणी बोले। तो सभी छात्रों स्वागत। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में नरेश जी 20 साल से, 10 साल से, लेकिन इतनी गंदी राजनीति जिन लोगों ने करी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसलिए बता रहा हूं गंदी क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने भानु का पर्चा बनाया तो वो पर्चा ऋतु बनाना जैसी 5 लड़कियां हमारे पास भी थी, नरेंद्र यादव हमारे पास भी था, हम भी उनके पर्चे बढ़ा सकते थे। लेकिन हम हमारी लड़ाई जातिवाद और धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ रहे थे। हम पिछले 15 दिनों से बहुत बार कैंपेन करते सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान था और वो लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमें उन्हें हमारी ताकत के साथ उन्हें 27 तारीख को पता लगना चाहिए कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वो इंसाफ थी, वो उन लोगों के खिलाफ थी जो लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में वोट फैलाना चाहते हैं। मैं NSUI के प्रत्येक पदाधिकारियों को बोल के आया था कि ऋतु बराला के सेम नाम की लड़की भी हमारे पास है, मैं भर सकता हूँ बोलो, मगर हम तुम्हारी जैसी राजनीति नहीं करते। हमारे पास नरेंद्र यादव भी था, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। हमें साफ सुथरी राजनीति करनी थी। हमें समाज में और राजस्थान विश्वविद्यालय परिचय देना था कि हम छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं। और एक निहारिका जोरवाल की छवि सोच थी कि भाई लोकेंद्र ने बिना सोचे बिना समझे अपने संघर्ष को कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ जोड़ दिया। और सभी लोगों से मेरा पूरा निवेदन है कि 26 तारीख कल जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें एक एक वोट को अपने छात्र छात्रा, अपने भाई बहन कमरों में या गांव में रहे, उन्हें लाकर पर वोटिंग करा दे। और हमारी जीत उनके मुंह पे वो तमाचा होगी, उस गंदी राजनीति के साथ तमाचा होगी, वो वर्षों तक उस राजनीति को याद रखेंगे। मैं सभी क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देता हूं कि आपने जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को, आदिवासी बहन को जो आशीर्वाद दिया है, उसका जब भी कभी समय आएगा तो हम ब्याज सहित चुकाने का प्रयास करेंगे। तो आपको स्पष्ट कर रहे हैं, पिछले समय भाई लोकेंद्र सिंह जी ने जैसे समर्थन दिया था तो हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि भाई लोकेंद्र जी अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम मेरे पास तो कोई और कुछ तो देने का है नहीं, पर लोकेंद्र जी आपके मान में और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपको शायद ध्यान हो तो 22 तारीख को जब हम यहाँ से नॉमिनेशन डालने जा रहे थे तो बहन निहारिका को लोगों ने कंधे पे बिठा लिया था, और भाई लोकेंद्र जी पहली बार हमारे बीच में आए थे तो लोग उनको नहीं पहचान पाए। तो जब कोई कंधे पे उठाने वाला नहीं था
तो लोकेंद्र को नरेश मीणा ने खुद के कंधे में उठाकर हरियाणा में दिखा था। हम लोग हमें मान सम्मान जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, ये मान सम्मान हम सिर आंखों पे रखेंगे और जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं भूलेंगे। आपको हम सभी पूरे लोग आपको आश्वस्त करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारी बात सब जगह जा रही है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह की सामाजिक गठजोड़ को तोड़ने का काम हो रहा है, जातिवाद की राजनीति हो रही है, इसी तरह से सेम टू सेम जोधपुर की यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। जिस तरह से सरकार यहाँ निर्दलियों को कुचलने का काम कर रही है, वहां पे भी इसी तरह की जो सरकार है, वहां एक निर्दलीय कैंडिडेट भाई अरविंद सिंह जी शेखावत को भी कुचलने का प्रयास कर रही है। अरविंद सिंह जी भाटी, उस अरविंद सिंह जी भाटी को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। उस अरविंद सिंह जी भाटी का भी उसी तरह से विश्वविद्यालय में वहां टिकट काटा गया, जैसे हमारी बहन निहारिका का टिकट काटा गया। हम सभी लोग तमाम भाइयों से मैं अपील करता हूं कि हम लोग निहारिका के साथ तो फील्ड में है, लेकिन मैं आपसे इस माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, वहां जोधपुर विश्वविद्यालय में जो हमारे चहेते हैं, हमें मानने वाले लोग हैं, हमारे समर्थक है, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि भाई अरविंद सिंह जी भाटी को जोधपुर विश्वविद्यालय से भाई अरविंद सिंह जी भाटी और बहन निहारिका जी जब दोनों चुनाव जीत कर 27 तारीख को आए, तो दोनों इस तरह से इस राजस्थान की राजनीति में है। जब अरविंद जी भाटी और निहारिका जी दोनों राखी, तब बंधन में बंध के भाई बहन का रिश्ता ऐसा बने जो जैसा हम लोग बना रहे, जिस तरह से सामाजिक संवेदना, सामाजिक सामुदायिक उसको लिए मैं निकला हूँ। जिस तरह से मैं गुर्जर मीणाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं दलित आदिवासियों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, आज मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुझे उपलब्धि मिली है कि आज मेरे को आज राजपूत समाज ने आशीर्वाद दे दिया। अब मेरे को एक तरीके से रोक नहीं सकता। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जैसे भाई नरेश जी मीणा ने बोला कि यहाँ पे जो जिस तरीके से अपने हितों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उसी तरीके से जोधपुर में भी है। मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूँ, जो एक नारा जय भवानी जय भीम का दिया था जयपुर में, वो नारा जोधपुर में भी लगना चाहिए। और अभी अरविंद सिंह भाटी वो भी अपने बहन निहारिका के साथ यह विजय पताका फहराते हुए राजधानी तक पहुंचे। मैं आपसे विनती करता हूँ, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय, माता की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बिरसा मुंडा की जय। धन्यवाद।